तो सर हमने हेडिंग लगा ली, पैराग्राफ लगाना सीख लिया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इमेज लगानी हमने। हम चाहते हैं यहाँ पे ऊपर एक बड़ी प्यारी सी इमेज हो इन सब के ऊपर, और नीचे हमारी ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल सर्विसेज जो हैं उनके बारे में हम बताएं। मैं इसको पहले हेडिंग को चेंज करता हूँ, सर्विसेज बनाता हूँ इसको। वर्डप्रेस ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं हम। गेम डेवलपमेंट ट्रेनिंग, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग और एसईओ ट्रेनिंग एंड सो ऑन, जो जो आपने ऐड करना है। प्रीव्यू करते हैं तो ये हमारे पास सारी ट्रेनिंग आ गई। ठीक है जी, तो हमारे पास ये 2 लाइंस में चला गया। ये बाद में देखते हैं इसको बराबर किस तरह करते हैं। फॉर द टाइम हम इसे एक लाइन में रहने देते हैं ताकि अभी प्यारा लगे हमें। तो ये हमें नज़र आ रहा है, सारी ट्रेनिंग्स आपको नज़र आ रही हैं। पैराग्राफ जो है वो बहुत ही बड़े हैं, तो उसको भी थोड़ा सा कम करते हैं। इसको ख़त्म किया, इनको यहाँ से ख़त्म किया, इनको यहाँ से ख़त्म किया और इनको यहाँ से ख़त्म किया, और इस भाई साहब को क्लोन किया हमने और यहाँ पे रख दिया, इस वाले को इधर रख दिया और इस वाले को इधर रख दिया। तो अब ठीक है। ये जैसे आप सर्विसेज के अंडर अपनी डिफरेंट जो सर्विसेज या ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं आप उनको लिखते हो, ये इस तरह आपको नज़र आ रहा है। एक कॉलम में 2-2 सर्विसेज आपने लिखी हुई हैं। अब इसके ऊपर हमें डिफरेंट इमेजेस चाहिए। तो इमेजेस के लिए पहले हमें गूगल से इमेजेस ढूंढनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं ढूंढता हूँ जी वर्डप्रेस, और वर्डप्रेस की इमेज जो है वो मैं तलाश करता हूँ। मेरे पास इमेज है, व्यू इमेज, इमेज आ गई, सेव इमेज, और मैंने ये सेव कर ली। इमेज के लिए जो एक सिंगल इमेज अगर आपने लगानी है तो उसके लिए हमारे पास जो एलिमेंट है वो है सिंगल इमेज। क्लिक करेंगे, टाइटल आपने कुछ नहीं देना, डिज़ाइन ऑप्शन हम बाद में करेंगे। इसको हमेशा आपने मीडिया लाइब्रेरी रहने देना और इमेज लगाओ अपनी। क्लिक करो यहाँ पे, अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल, इमेज। इमेज आ गई हमारी। इसको करते हैं सेट इमेज। कहते हैं जी इमेज का साइज क्या देना है। विजुअल कंपोजर और वर्डप्रेस का भी आपको पता है वो डिफरेंट साइजेस बना देता है, लाइक थंबनेल, मीडियम, लार्ज, फुल, या फिर जो साइज़ आपको चाहिए वो आप साइज इसमें दे सकते हो। कहता है जो भी साइज़ चाहिए वो यहाँ पे लिख दो। याद रखना है यहाँ पे स्पेलिंग आपने मिस्टेक नहीं करनी। स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो आपकी इमेज नज़र नहीं आएगी या ख़राब नज़र आएगी। हम कहते हैं सर लार्ज कर दो, क्योंकि आपकी इमेज का साइज़ जो है वो 1200 बाय 630 है, तो फुल करेंगे तो वो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन रहेगी वो उस कॉलम के अंदर ही, जिस कॉलम में लगा रहे हो उसके अंदर ही रहेगी, उससे बाहर नहीं जाएगी। हम कहते हैं लार्ज कर दो फॉर द टाइम। कह रहा है कैप्शन ऐड करना है। कैप्शन मीन जैसे एल्बम के नीचे लिखा होता है कि हम मरी के टूर पे गए थे या यहाँ पे गए थे, तो नीचे आपने अपनी याद दहानी के लिए लिखा होता है हम कहाँ गए थे, तो इस तस्वीर के नीचे आपने कैप्शन लगाना है, कुछ लिखना है। हम कहते हैं हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमने खुद ही पहले लिख लिया कस्टम हेडिंग से। अलाइनमेंट, एक कॉलम के अंदर सेंटर रख देते हैं इसकी। इमेज स्टाइल, अब ये डिफरेंट इमेज स्टाइल हैं CSS के। आप इमेज को राउंड कर सकते हो, 3D शैडो लगा सकते हो, सर्कल कर सकते हो, डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो। आप इन सब के पंगे लेते रहना, सबको सिलेक्ट कर करके प्रीव्यू करते रहना। मैं अभी डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। ऑन क्लिक एक्शन, अब ये कह रहा है ये जो इमेज है
जब इस पे क्लिक करें तो क्या हो। हम जनाब बजाय मैं अभी थ्योरी बताऊं और आपको समझ ना आए, हम वन बाय वन करके देखते हैं। अभी तो हम नन रहने देते हैं। एनिमेशन हम कहते हैं जी फेड इन हो, और एलिमेंट आईडी हमने यूज़ नहीं करना, ये सीएसएस के लिए होता है। सेव चेंजेस की और प्रीव्यू। तो ये आपके पास इमेज आ गई, लार्ज किया, देखो कॉलम के अंदर ही रही है। व्यू इमेज इन्फो करते हैं मोजिला पे, तो इसने 1200 वाली इमेज को लार्ज जो साइज़ दिया वो उसको कम कर दिया, ठीक है, लार्ज साइज़ 495 दिया। अब हमारे पास कुछ चीज़ें थी, हमारे पास इमेज लग गई, इसको एडिट करते हैं। अब यहाँ पे हमने इमेज स्टाइल देखना है, राउंडेड, सेव चेंज, प्रीव्यू। कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। बॉर्डर, बॉर्डर का कलर क्या देना है, पिंक, सेव चेंजेस, प्रीव्यू। बॉर्डर आ गया। आउटलाइन, पिंक कलर, सेव चेंजेस, प्रीव्यू, आउटलाइन आ गई, एंड सो ऑन। आप इसको देखते रहो, चेंज करते रहो, आपके सामने आता रहेगा। इसको करते हैं जी राउंड। अच्छा, राउंडेड के साथ कुछ हुआ था मेरे ख्याल से, हाँ सॉरी, मैंने कहा कुछ चेंज नहीं हुआ, हुआ चेंज। यहाँ पे देखो ये जो इसकी बॉर्डर है वो थोड़ा सा राउंड हुआ है यहाँ से, उसका इसे कहते हैं रेडियस, ये थोड़ा सा राउंड हुआ है, जैसे आपके एलसीडी की स्क्रीन होती है। अदरवाइज़ यहाँ पे इसके नोक जो है वो नज़र आ रही होती है। तो अगर हम इसको डिफ़ॉल्ट रखें और सेव चेंजेस करें और अपडेट करें, अपडेट इसलिए ताकि हम सेपरेटली देख सकें इसको। तो ये देखो, ये यहाँ पे आपको इसकी नोक वगैरह नज़र आ रही है और यहाँ पे ये राउंडेड है, ठीक है, तो ये फ़र्क है। अच्छा जी, अब हम करते हैं सर्कल, सेव चेंजेस और प्रीव्यू चेंजेस। तो ये देखो सर्कल आ गया। तो ये अपने मुताबिक सर्कल बनाएगा, और इसमें अगर कोई टेक्स्ट है इमेज में वो कट भी सकता है आपका। तो इस तरह आप जितने मर्जी पंगे लेने आप ले सकते हो। लिटरली ट्राई करो, ताकि अगर क्लाइंट को कहता है कि इमेज सर्कल में हो और अगर आपने यहाँ पे ट्राई नहीं किया होगा तो आप कहोगे सॉरी इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मेनली चीज़ जितना एक्सपीरियंस होगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपको पता चलेगा कहाँ से क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ जो हमने करनी थी, ऑन क्लिक एक्शन। पहला सेलेक्ट करते हैं लिंक टू लार्ज इमेज, सेम विंडो, न्यू विंडो, सेम विंडो, सेव चेंजेस। देखो जी, इस पर क्लिक किया तो ये इसने वो बड़ी जो इसका बड़ा साइज़ है रियल वो आपको दिखा दिया। तो ये होता है लिंक टू लार्ज इमेज, कि जब हम इस पर क्लिक करें तो लिंक लग जाए और ये लार्ज इमेज पे चला जाए। नेक्स्ट देखते हैं, ओपन प्रीटी फोटो, सेव चेंजेस, प्रीव्यू चेंजेस। प्रीटी फोटो क्या होती है, जैसे फेसबुक पे आप एल्बम या कोई तस्वीर लगाते हो, जब क्लिक करते हो तो वो ओपन हो जाती है और बैकग्राउंड जो है वो डार्क हो जाता है। क्लिक किया तो ये ओपन होगी और बैकग्राउंड जो है वो डार्क हो गया, ये होती है प्रीटी फोटो। अगर इस तरह का इफेक्ट चाहिए तो आप सिंगल इमेज में जाके जो आपका होगा ऑन क्लिक एक्शन, उसको प्रीटी फोटो कर दोगे। ओपन कस्टम लिंक, ये कह रहा है कि अगर आप चाहते हो इमेज पे क्लिक करो तो किसी और वेबसाइट पे चला जाए या किसी और पेज पे चला जाए, आप उसका लिंक यहाँ पे दोगे। सेव चेंजेस और प्रीव्यू चेंजेस, क्लिक किया गूगल पे चले गए, ठीक है जी। तो लिटरली आपने हर चीज़ सेव करके लगा लगा के चेक करनी है। लास्ट है जी जूम। जूम का मतलब आपको पता है, तो ये जूम हो रही है, उसमें माउस लेकर आ रहा हूँ तो ये अंदर पूरी इमेज नज़र आ रही है,
ठीक है जी। तो ज़्यादातर प्रिटी फ़ोटो यूज़ होती है, या फिर ट्रेंड ऐसा ऐसा चेंज होता जाएगा। यहाँ पे कस्टम लिंक भी लगता है, ज़्यादातर मैं जो यूज़ करता हूँ वो नन ही करता हूँ। तो अब अगर आप देखो नन कुछ भी ना हो, यहाँ पर किसी पेज पे लिंक लगाना तो वो लगा देता हूँ। अच्छा जी, इसको हमने क्लोन किया, यहाँ पे लगा दिया, क्लोन किया, यहाँ पे लगा दिया, और क्लोन करके यहाँ पे लगा दिया। तो ये हमारे पास बड़ा प्यारा सा इमेज नज़र आ रही है, एक हेडिंग नज़र आ रही है, एक पैराग्राफ, और ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि मैंने एक ही इमेज यूज़ किया तो ये बहुत प्यारा सा नज़र आ रहा है। आपने गेम डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट करनी होगी, इसके लिए डिफरेंट, इसके लिए डिफरेंट। तो याद रखना जो साइज़ आपकी इमेज का होगा, पहली वाली इमेज का, ये साइज़ है जी 1200 मल्टीप्लाई बाय 630। एक रो में जब आपने डिफरेंट कॉलम्स में इमेज लगानी है तो उन सब इमेज का साइज सेम हो। क्यों, खुद देख लेते हैं। इस वाले कॉलम में कोई और इमेज लगा देते हैं जिसका साइज डिफरेंट है। ये 1920 मल्टीप्लाई बाय 1024 है, और इसको किया प्रीव्यू। तो ये देखो, ये छोटी इमेज है और ये थोड़ी सी बड़ी है। इसी तरह अगर कोई और इमेज हो जिसकी लेंथ बड़ी हो तो ये गेम डेवलपमेंट नीचे आ जाएगा, वो इमेज ज़्यादा जगह ले लेगी। तो एक रो में जब आपने इमेज लगानी है तो उसका जो हाइट विड्थ है वो दोनों सेम रखना, नहीं तो बहुत से मसले आ जाएंगे फिर। कोई और लगा के देखते हैं। तो ये देखो, इस तरह ये प्यारा नहीं लगता। दोनों तस्वीरें जो बराबर की होंगी तो ये भी बराबर होंगे, फिर ये भी बराबर होंगे, तो फिर ये अच्छा लगता है। जैसे ये अच्छा लग रहा है और ये अच्छा नहीं लग रहा। तो एक रो में जो भी 2 तस्वीरें, 3 तस्वीरें, 4 तस्वीरें लगाओगे, उन सबका साइज बराबर होना चाहिए। फिर चाहे उन्हें मीडियम भी करो तो फिर भी वो ऑटोमेटिकली बराबर कट जाएंगी। अगर लार्ज करो तो ऑटोमेटिकली बराबर ही कटेंगी, क्योंकि उनका मेन जो साइज होगा वही बराबर होगा। ठीक है जी। तो ये था आपका इमेजेस। नेक्स्ट इंशाल्लाह आप ही हम देखते हैं।